स्वागत है आप सभी का YouTube के इस चैनल में जिसका नाम है संजय सर क्लास। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक विवर्तन। ये वेव ऑप्टिक्स का तरंग प्रकाशिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। स्टूडेंट, एक सामान्य घटना आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज ये क्या है, कोई प्रकाश स्रोत है, बल्ब है, इसके सामने एक ये अवरोध रखा हुआ है, एक ये स्लिट रखा हुआ है मान लेते हैं। ठीक है, जिसमें एक क्या है, यहाँ पे छोटा सा छिद्र है, ये क्या है, अवरोध है। इसके सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है, स्क्रीन रखा हुआ है मतलब क्या है, ये एक पर्दा रखा हुआ है। अब जब प्रकाश स्रोत यहां से गुजरेगी, इस स्लिट से होके गुजरेगी, तो होना क्या चाहिए कि ये ऐसे सरल रेखीय पथ पर गमन करना चाहिए। और जब यह सरल रेखीय पथ पर गमन करेगा तो क्या होगा, ये यहां से यहां तक का भाग, ये भाग क्या होगा, ये डार्क होगा। डार्क होगा मतलब अंधेरा होगा। यहां से यहां का भाग क्या होगा, ये भी डार्क होगा। ठीक है, लेकिन जो ये वाली भाग है, ये वाला भाग यहां से यहां, ये वाला भाग क्या होगा, ये वाला भाग ब्राइट होगा। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट, आप लोगों ने ये देखा होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा, ये सामान्य घटना है जो घर में भी इसका प्रैक्टिकल किया जा सकता है कि जब प्रकाश ऐसे छिद्र में से होके गुजरती है तो ये ऐसे ना जा करके ऐसे चलती है, ऐसे, ये ऐसे चलती है। ठीक है, मतलब ये भाग सिर्फ ये सरल रेखीय पथ ब्राइट नहीं होगा, बल्कि यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा भाग क्या होगा, ये पूरा का पूरा भाग अपने को ब्राइट मिलेगा। मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि जब प्रकाशों से, इस स्लिट से प्रकाश गुजर रही है तो ये जो कोने हैं, इन कोनों पर प्रकाश क्या हो रही है, मुड़ रही है। इन कोनों पर क्या हो रही है, प्रकाश मुड़ रही है। और प्रकाश मुड़ के ऐसे प्रकाश क्या हो रही है, फैल रही है। ठीक है, यही घटना कहलाता है क्या, विवर्तन। यही घटना कहलाता है क्या, विवर्तन। मोटा मोटी भाषा में अगर बोला जाए, कोई पूछे तो सामान्य भाषा में ये बोला जा सकता है कि कोनों पर प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। इसको रट्टा मारना बहुत आसान है, याद रखना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको याद, रट्टा ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। विवर्तन होता क्या है, परिभाषा याद करना होगा, चुटकियों में याद हो जाएगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर विवर्तन में होता क्या है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका परिभाषा क्या, कि जब कोई प्रकाश तरंग किसी स्लिट से या अवरोध से होकर गुजरता है तो कोनों पर उसके मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, विवर्तन। ठीक है, जैसे सामान्य घर में आपने देखा होगा कि यदि घर के बाहर लाइट है, रूम में, कमरे में अंधेरा है, तो आप दरवाजा थोड़ा सा खोलेंगे तो रूम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होता है, फैलते जाता है। यदि छत पे छोटा सा छेद है, झिर्रियां टाइप से यदि हैं, तो प्रकाश जब उसमें प्रवेश करता है तो वो अंदर घुसते घुसते क्या होता है, फैलते जाता है। ये क्या होता है, फैलता है। ये कहलाता है क्या, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके परिभाषा को लिख लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है, कि विवर्तन कहलाती है, ये है प्रकाश तरंग का विवर्तन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस विवर्तन का पोस्टमार्टम करते हैं। अब पोस्टमार्टम करेंगे तो क्या मिलेगा, इनमें से कई राज निकलेंगे बाहर। जब हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो इससे कई राज बाहर निकलेंगे। क्या क्या राज बाहर निकलते हैं देखिए। पहले हम लोग आते हैं अब इसमें एकल स्लिट से विवर्तन। एकल स्लिट से विवर्तन, ये क्या है, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम जूम कर देते हैं।
इसको जूम कर देते हैं। ये है क्या, स्लिट, ये और इसको अगर आपको समझना है तो इसके साथ साथ हम इसका करेंगे क्या, यंग के द्विस्लिट से इसका कंपेयर करेंगे। ये है क्या, स्क्रीन। ठीक है, यंग के द्विस्लिट में YDSE में क्या होता था, ये स्लिट है, ये S1 और S2। ठीक है, ये सामने क्या होता है, स्क्रीन होता है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें केवल 2 प्रकाश स्रोत होते हैं, 2 प्रकाश स्रोत। लेकिन इसमें विवर्तन में जब हम देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें एक यहाँ पे बल्ब है जिसमें ये जो स्लिट की चौड़ाई है वो क्या है, उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ये क्या है, एकदम सूक्ष्म आकार का है, एकदम बिंदु आकार का है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई हम मान लेते हैं कितनी है, A है। इसकी ये चौड़ाई, ए बिंदु का नाम मान लेते हैं A है, यहाँ पे B है। इसकी चौड़ाई AB की जो दूरी है वो क्या है, इसकी अपेक्षा, यंग के द्विस्लिट की अपेक्षा क्या है, ये बहुत ज्यादा है। और जब बहुत ज्यादा है तो हम ये मान सकते हैं कि इसके यहाँ पे छोटे 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 क्या होंगे, बहुत सारे बिंदु आकार के प्रकाश स्रोत होंगे। फिर से यंग के द्विस्लिट में प्रकाश स्रोत क्या थे, केवल और केवल 2 थे। लेकिन इस घटना में, एकल स्लिट के इस विवर्तन की घटना में क्या है, इसकी चौड़ाई, AB की चौड़ाई स्लिट की चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। अब जब स्लिट की चौड़ाई ज्यादा है, इसमें बिंदु आकार के छोटे 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 क्या होंगे, प्रकाश स्रोत होंगे। हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अनंत क्या होंगे, बिंदु स्रोत होंगे। और जब अनंत बिंदु स्रोत होंगे तो इनसे हम क्या करें, यहाँ पे इन 2 बिंदु स्रोतों को लेते हैं, एक सबसे ऊपर वाली को और एक सबसे नीचे वाली को, और क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में बिंदु P पर, ये बिंदु क्या है, P पर, इस बिंदु P पर हम क्या करते हैं, पथांतर निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हम इसमें इस AB के बीच में क्या है, बहुत सारे बिंदु स्रोत हैं। हम ये मान सकते हैं कि इसमें अनंत बिंदु स्रोत हैं प्रकाश के। लेकिन हम अभी क्या ले रहे हैं, ऊपर और नीचे केवल 2 बिंदु स्रोतों को ले रहे हैं, और उन दोनों के बीच का क्या करते हैं, हम पथांतर निकालते हैं। पथांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु A को इससे मिला देते हैं, A से मिला दिए, और इस को क्या करें, इससे बिंदु B से मिला दिए। पथांतर निकालने के लिए एक सामान्य तरीका होता है कि एक कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहां से ये है बिंदु A, एक ये है बिंदु B। इन दोनों के बीच में पथांतर निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां क्या करते हैं, हम लंब डाल लेते हैं। फिर ये जो बाकी जो दूरी बचेगा, ये तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ये दूरी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, इसका पथांतर कहलाएगा। मतलब क्या कि हम यहां से यहां पर एक लंब डाल देते हैं और इसका नामकरण कर देते हैं बिंदु C। तो ये BC जो होगा वो क्या होगा, इसका पथांतर होगा। ठीक है, ये BC क्या होगा, इसका पथांतर होगा। हम क्या करते हैं, AB को ऐसे क्या कहते हैं, मिला देते हैं, और ये कोण मान लेते हैं क्या है, थीटा है। ठीक है, जब O कोण थीटा है तो त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में क्या है, ये यहां से यहां हम लंब डाले हैं तो मतलब कोण C क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, थीटा के सामने की भुजा लंब, मतलब लंब क्या है, BC बटे कर्ण क्या है, AB। ठीक है, इसका अब हम यहाँ तिर्यक गुणा कर लेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। ठीक है, AB का मान क्या है, ये चौड़ाई क्या है, A है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, A साइन थीटा। और ये BC क्या है, ये BC क्या है, क्या मैंने बताया अभी, ये क्या है, इसका पथांतर है।
BC क्या है, पथांतर, और इसका मान क्या आया, A sin थीटा। ठीक है, अभी मैंने बोला हमको इसको समझना है तो हमको इसको विवर्तन के वो YDSC से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करके चलते रहना पड़ेगा। जब हम यंग के द्विस्लिट प्रयोग में चलते हैं तो हमको पथांतर यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है संपोषी के लिए संपोषी के लिए क्या मिला था पथांतर, डेल x इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई टू। लेमडा बाई टू का सम गुणक 2 और 2 को काट दें तो क्या बचा, n लेमडा। इसको क्या करते हैं, इसको सफाई कर देते हैं। डेल x इक्वल टू क्या मिला, n लेमडा। और जब विनाशी के लिए लेते हैं तो विनाशी के लिए क्या मिलता है, विनाशी के लिए डेल x इक्वल टू क्या मिला, 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2, ये मिलता था। ठीक, अब यहाँ n का मान क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा लेमडा, 2 होगा तो 2 लेमडा, n का मान 3 होगा तो 3 लेमडा, 4 होगा तो 4 लेमडा, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे यदि n का मान 1 होगा तो क्या होगा, 2 1 कम 2 में से 1 घटा लेमडा बाई 2, 2 होगा तो 2 दूनी 4 में से 1 घटा 3 लेमडा बाई 2, फिर 5 लेमडा बाई 2, फिर 7 लेमडा बाई 2, ऐसे होते जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको इसके लिए ये क्या है, संपोषी के लिए है, ये है विनाशी के लिए। अब यदि हम इस पथांतर को क्या करें, इसके बराबर कर दें तो अपने को क्या मिलेगा देखते हैं। यदि हम इस पथांतर को मतलब A sin थीटा को यदि हम n लेमडा के बराबर करें तो अपने को क्या मिलेगा, और यदि हम इस पथांतर को किसके, A sin थीटा को 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 कर दें तो क्या मिलता है। ठीक है, जब हम ये n लेमडा किसके लिए है, यंग के द्विस्लिट में व्यतिकरण में किसके लिए है, संपोषी व्यतिकरण के लिए। ये 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 किसके लिए है, विनाशी व्यतिकरण के लिए। जब हम इसको विवर्तन को ये साइन थीटा को n लेमडा तो हमको मिलता है क्या, इसमें विनाशी। ठीक है, विनाशी मतलब यहाँ पे क्या मिलता है, ब्राइट का मिला, और ये मिलता है क्या, संपोषी। संपोषी किस में क्या आता है, ये डार्क में आता है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट इसको बड़े ध्यान से देख रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि संजय सर ने यहाँ पे गलती से गलत लिख दिया है। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, होता क्या है, व्यतिकरण की घटना में यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जो घटना संपोषी के लिए होता है, यहाँ विवर्तन में एकल स्लिट से विवर्तन जब हम देखते हैं तो वही घटना किसके लिए होता है, विनाशी के लिए होता है। YDSC में जो घटना विनाशी के लिए होता है एकल स्लिट में विवर्तन में, वही घटना संपोषी के लिए होता है। अब हम लोगों को मिला क्या, जो अपने को यंग के द्विस्लिट में संपोषी के लिए मिला वो यहाँ किसके लिए मिल रहा है, विनाशी के लिए मिल रहा है। YDSC में जो विनाशी के लिए मिल रहा है विवर्तन में अपने को कहाँ मिल रहा है, वो संपोषी के लिए मिल रहा है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसा हुआ तो क्यों। ठीक है, ये क्यों का ही अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर खोजते हैं। स्टूडेंट, मैंने वीडियो के शुरू में ये बात बोला था कि जो बच्चा इसको रखना चाहे उसके लिए बहुत आसान है, परिभाषा याद करो, इसको A sin थीटा बराबर इतना रख दो। ठीक है, और A sin थीटा बराबर इतना रख दो, संपोषी के लिए इतना हो जाएगा, विनाशी के लिए बहुत सिंपल है। लेकिन जो बच्चा इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है उसके लिए वीडियो शुरू होता है अब। ठीक है, फटाफट इसका फोटो खींच लीजिए एक बार मैं, और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। विवर्तन होता क्या है, जब किसी स्लिट से प्रकाश तरंग गुजरता है तो उसके कोनों पर मुड़ने की जो घटना होती है, ऐसे कोनों पर ऐसे क्या होती है, मुड़ने की जो घटना होती है वो कहलाता है क्या, विवर्तन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब कोई प्रकाश तरंग
एकल स्लिट से गुजरता है। ठीक है, एकल स्लिट, इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, तो इसके बीच में, ए से बी के बीच में बिंदु 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 आकार के छोटे 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 क्या है, प्रकाश स्रोत हैं। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ए से बी के बीच में क्या है, अनंत छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु स्रोत हैं। अब इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें, अब हम दो बिंदुओं को लेते हैं, एक पहले बिंदु ए और एक अंतिम बिंदु बी को। यहां से प्रकाश तरंग निकली बिंदु बी पर, दूसरी बी से निकली प्रकाश तरंग बिंदु बी पर। अब इन दोनों के बीच का हम क्या करते हैं, पथांतर निकालते हैं। ये निकाला हम लोगों ने पथांतर। ठीक है, अब आगे इसका देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। ठीक, ये हमने जो घटना निकाली थी, ये घटना, ये इसमें YDSE में क्या था, इसमें दो प्रकाश स्रोत, दो प्रकाश तरंगे हुई थी। इसमें केवल और केवल क्या है, दो प्रकाश तरंगे हैं। लेकिन इसमें क्या दो प्रकाश तरंगे हैं, नहीं, ए और बी के बीच में अनंत प्रकाश स्रोत हैं, और जब अनंत प्रकाश स्रोत हैं तो क्या अनंत प्रकाश तरंगे होंगी। ये जो संपोषी, ये जो विनाशी की घटना निकली थी, ये केवल दो प्रकाश तरंगों के लिए निकली थी। लेकिन यहाँ पर दो प्रकाश तरंगे नहीं हैं, यहाँ पर दो प्रकाश तरंगे नहीं है। ठीक है, ये जो हमने निकाला है, ये किसके लिए निकाला है, पहली वाली के लिए, ये पहली वाली के लिए, और ये अंतिम वाले के लिए। हम ये मान लेते हैं कि ये अनंत की संख्या मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, तो ये पहला स्रोत है, और ये कौन सा है, अंतिम स्रोत है। ठीक है, ये क्या है, पहला स्रोत है, और ये क्या है, अंतिम स्रोत है। अब क्या होता है इसमें, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं। ये पहला है और ये 100वां है। इन दोनों के बीच में कितना स्रोत मान लेते हैं हम, क्या है। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि पहले और 100, यहाँ भी दो स्रोत था, यहाँ भी दो मान लेते हैं, पहला और 100वां, इन दोनों के बीच में पथांतर कितना है, लैम्डा है। ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं कि पहले स्रोत और 100वें स्रोत के बीच में पथांतर कितना है, लैम्डा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस पहले और 100 के बीच में इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। तो 1 से लेकर ये क्या हो गया, 51 तक। ठीक है, ये 51 से 100 तक। तो 1 से लेकर 51 तक का जो पथांतर होगा वो क्या होगा, λ/2 होगा, इसका आधा होगा। समझिएगा, 1 से लेकर 100 तक कितना है, लैम्डा है। तो 1 से लेकर 51 मतलब 1 से लेकर 50 तक का कितना होगा, λ/2, और 51 से लेकर 100 तक का क्या होगा, λ/2 होगा। इसको हम लोगों ने क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया। ये λ/2 किसका पथांतर है, विनाशी का है। कंपेयर कीजिए, λ/2 किसका है, विनाशी का है। फिर से 1 से 100 के बीच में, ठीक है, दो स्रोत को हम माने 1 और 100वां। दो स्रोत के लिए यहाँ संपोषी के लिए क्या आया था, पथांतर लैम्डा। तो ये पहले और 100वें के बीच में पथांतर क्या हो गया, लैम्डा हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांट देते हैं, 1 से 51 तक अलग और 51 से लेकर 100 तक अलग। जब दो भागों में बांटे तो ये भी क्या होगा, दो भागों में बटेगा, λ/2 λ/2। ये भी मान सकते हैं कि 2 से लेकर 51 तक, 2 से लेकर 52 तक। ठीक है, क्या हो जाएगा, λ/2। 3 से 53 तक λ/2, आगे का λ/2। ऐसे ही इसको अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, λ/2 λ/2। और जब λ/2 λ/2, एक भाग ए मिलेगा, दूसरा भाग ए मिलेगा, तो ये दोनों भाग एक दूसरे को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। और जब दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। और डार्क मिलेगा मतलब क्या होगा, विनाशी होगा। किसके लिए हम चले थे, संपोषी के लिए। क्या मिल रहा हमको, विनाशी। फिर से समझिएगा, 2λ के लिए ये पहला है और ये 100वां है। ठीक है, इन दोनों के बीच में पथांतर हम अब क्या ले लेते हैं, 2λ को। कितना है,
2 लेमडा को हम अब इसको क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, 1 से 50 तक, 51 से 100 तक। तो इसका कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, इसका भी लेमडा हो जाएगा, यहां से यहां तक लेमडा, यहां से यहां तक लेमडा हो जाएगा। इसको फिर से 2 भागों में बांट देते हैं, यहां और यहां पे 2 भागों में बांट दिए। अब 2 भागों में जब बांट देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इतना का हो जाएगा लेमडा बाई 2, और इतना का हो जाएगा फिर से लेमडा बाई 2, इतना का हो जाएगा लेमडा बाई 2, और इतना का फिर से हो जाएगा क्या, लेमडा बाई 2। ठीक है, फिर से 1 से 100 तक को हम लोग क्या लिए, 2 लेमडा, इनका पथांतर क्या है, 2 लेमडा के लिए आ रहे हैं। ठीक है, 2 लेमडा किसका है, समपोषी व्यतिकरण के लिए 2 लेमडा है। 2 लेमडा को 2 भागों में बांटे, 2 भागों में बांटे तो क्या हो गया, 1 से 50 तक लेमडा और 51 से 100 तक लेमडा। अब फिर से इनको 2 भागों में बांट देते हैं, तो 1 से 25 तक क्या हुआ, लेमडा बाई 2, और 26 से 50 तक लेमडा बाई 2, 51 से 75 तक लेमडा बाई 2, 76 से 100 तक लेमडा बाई 2। मतलब अब ये कितने भागों में हो गए, ये अब 4 भागों में हो गए, और 4 भागों में हो गए तो ये पहला भाग क्या किया, दूसरे को निरस्त किया, तीसरा भाग किसको किया, चौथे को निरस्त किया, क्या बचा, 0। ठीक है, जब 0 बचा तो क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे डार्क स्पॉट मिलेगा, डार्क स्पॉट मिला मतलब क्या मिला, विनाशी व्यतिकरण मिला। डार्क स्पॉट मिला मतलब क्या मिला, विनाशी मिला। ठीक है, फिर से समझिए, 1 से 100 तक। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, 4 भागों में बांटा, 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100। ठीक, 1 से 25 के बीच में लेमडा बाई 2, 26 से 50 के बीच में लेमडा बाई 2, 51 से 75 के बीच में लेमडा बाई 2, 76 से 100 के बीच में लेमडा बाई 2। 4 लेमडा बाई 2 मिले, चारों एक दूसरे को क्या किया, पहला दूसरे को, तीसरा चौथे को क्या किया, निरस्त, बचा क्या, 0। ठीक है, क्या बना, विनाशी। ठीक है, और एक लेते हैं 3 लेमडा के लिए। जब 3 लेमडा के लिए लेंगे, जब 3 लेमडा के लिए लेंगे, 3 लेमडा के लिए लेंगे तो 3 लेमडा में क्या हुआ, 3 लेमडा को लेमडा बाई 2, 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 कुल कितने हिस्सों में बटा, 6 हिस्सों में बटा। पहला दूसरे को, तीसरा चौथे को, पांचवा छठवें को क्या करेंगे, साफ कर देंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा, विनाशी होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कि कैसे YDSE में जो संपोषी हो रहा है, विवर्तन में वो क्या हो रहा है, विनाशी हो रहा है। क्लियर हुआ। अब लेता हूं किसको मैं, इसको लेता हूं। ठीक है, कहां पे ले, इसका आप फोटो खींच लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं किसको कि विनाशी कैसे इसमें संपोषी बनता है। ठीक है, लेते हैं किसको हम लोग, 3 लेमडा बाई 2। ये पहला हो गया और ये क्या हो गया, समस्रोत हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में पथांतर कितना है, 3 लेमडा बाई 2 है। कितना है, 3 लेमडा बाई 2 है। 3 लेमडा बाई 2 को लेमडा बाई 2 के टर्म्स में कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में, 1 2 3। ये हो गया लेमडा बाई 2, ये हो गया लेमडा बाई 2, ये हो गया लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 हो गया। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसमें क्या करेगा, पहला वाला दूसरे वाले को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पहला वाला दूसरे वाले को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा। लेकिन इस भाई साहब को कौन कैंसिल करेगा, कोई करेगा नहीं करेगा। इस तीसरे वाले भाई साहब को कोई कैंसिल नहीं करेगा, और इसको जब कोई कैंसिल नहीं करेगा तो यही भाई साहब क्या होंगे, चमचम चमचम क्या करेंगे, चमकेंगे। ये भाई साहब चमचम चमचम चमकेंगे, और जब चमचम चमचम चमकेंगे तो क्या बनेगा, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी विवर्तन।
तो क्या बनेगा, समपोसी। ठीक है, फिर से देखिए 3 लैम्डा बाई 2 को 3 भागों में बटा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। ठीक है, पहला वाला दूसरे को क्या किया, समाप्त कर दिया, लेकिन एक भाई साहब तो बच गए। इन भाई साहब को कौन समाप्त करेगा, कोई नहीं कर रहा। जब कोई नहीं कर रहा है तो यही क्या होंगे, चमकेंगे। जब यही चमकेंगे तो क्या बनेगा, समपोषी विवर्तन। ठीक है, फिर अब एक और देखते हैं, ये किसके लिए, 5 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ये 5 भागों में जाएगा, 5 भागों में, 1 2 3 4 5, लैम्डा बाई 2, 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 लैम्डा बाई 2। ठीक है, पहला वाला दूसरे को, तीसरा वाला चौथे को, लेकिन एक भाई साहब बचे ना, एक भाई साहब बचे। जब एक भाई साहब बचे तो ये क्या करेंगे, चमचम करेंगे, चमचम करेंगे तो क्या बनेगा, समपोषी विवर्तन। इसमें लाइट का कितना हिस्सा बचा, 1/3 बचा, इसमें क्या बचा, 1/5 बचा। मतलब क्या हुआ इसका, कि इसकी अपेक्षा इसका लाइट क्या होगा, ज्यादा, इसकी अपेक्षा ये क्या होगा, ज्यादा चमक होगा। क्यों, क्योंकि ये मान ज्यादा है, ये मान कम है। तो ये 1/3 है, ये 1/5 है, इसका मान कम है, मतलब इसकी रोशनी इसके मुकाबले क्या होगी, कम होगी। इसकी 7 लैम्डा बाई 2 की क्या होगी, 7 लैम्डा बाई 2 के लिए क्या होगा, 1/7, मतलब इसकी रोशनी और क्या होगी, और कम होगी। मतलब जैसे जैसे पथांतर बढ़ेगा वैसे वैसे रोशनी क्या होगी, कम होगी। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ये बनता है कि शुरू में जो होता है रोशनी ऐसे ज्यादा होता है, फिर ऐसे क्या होता है, कम होते जाता है, ऐसे कम होते जाता है। ये क्या हुआ, इधर भी ऐसे क्या होता है, कम होते जाता है ऐसे। ठीक है, प्रारंभ में जो रोशनी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। स्टूडेंट, आप लोगों ने ये देखा होगा कैसे, जब हम टार्च जलाते हैं और टार्च का जब फोकस लेते हैं तो बीच में रोशनी ज्यादा होता है, बीच में ज्यादा मिला, लैम्डा बाई 2 रहेगा और ज्यादा मिलेगा फर्स्ट में, और ज्यादा, फिर उसके बाद क्या होगा, कम होगा, फिर उसके बाद और कम होगा और कम होगा, और धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। इनके बीच में ये मिलता है जहां पे डार्क स्पॉट बनता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब ये रोशनी निकला तो क्या हुआ, पहले इसका रोशनी लाइट हुआ, लैम्डा बाई 2 लाइट, फिर क्या हुआ, डार्क हुआ, फिर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, फिर क्या हुआ, डार्क हुआ, फिर लाइट होता है, फिर डार्क होता है, फिर लाइट होता है, फिर डार्क होता है, ये घटना। और जैसे जैसे रोशनी फैलता है वैसे वैसे क्या होता है, इसका मान पहले लैम्डा बाई 2 था, आधा, ठीक है, लैम्डा बाई 2 था, फिर 1/3 हुआ, फिर 1/5 हुआ, फिर 1/7, फिर 1/9, 1/11, धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है, और अंतिम में इसका मान क्या होता है, 0 भी हो जाता है, जहां पे अपने को बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट, ये है विवर्तन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। विवर्तन सामान्य भाषा में क्या है, कोनों पर मुड़ने की घटना विवर्तन है। जब कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो एक स्लिट से जब एक गुजरेगा तो इससे चलने वाली क्या होते हैं, बिंदु स्रोतें अनंत होती हैं। हम 2 बिंदुओं को लेते हैं, ए और बी को, इसके अनुसार पहले और समय को, उनके मध्य पथांतर निकालते हैं तो जब समपोषी के लिए निकालते हैं तो विनाशी मिलता है, विनाशी के लिए निकालते हैं तो समपोषी मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जाना, समझा। ठीक, आई होप आप इसको अब अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार पुनः वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा, प्रकाश का धुआं। आज के लिए इतना ही।